कल हम बेसिकली जीएसटी में बहुत सारी बातें किए, बहुत सारी चीजें सीखे, समझे। सर याद करो कल क्वेश्चन भी किए, क्रेडिट वाला भी सीखे, एडजस्टमेंट कैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एडजस्ट करते। फिर हमने ये भी सीखा सर कि एक क्रेडिट दूसरे से कैसे एडजस्ट होती है और उसके बाद नेट जीएसटी पेबल कैसे निकलता है। फिर हमने ये भी सीखा, कल जीएसटी की वेबसाइट देखी तो कई सारी बातें समझी कि जीएसटी की वेबसाइट में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरीके। अभी टोटल पूरा तो नहीं सीखे हैं, एक बेसिक ओवरव्यू समझे कि ये जीएसटी की वेबसाइट अभी है, इनमें कुछ काम होने वाली बातें, ये सब चीजें सीखे। ठीक, इसके बाद बात आती है कि हमने कल जीएसटी में थोड़ी सी और भी बातें की थी कि इंडिया में ड्यूअल जीएसटी मॉडल अप्लाई होता है, 1 जुलाई से आया है 2017, ये सब कुछ बातें थी। फिर कल अपन ने लक्ष्य के लेखा चिट्ठा भी खोला सर जीएसटी का, कंपोजिशन स्कीम बोल के उसने क्या क्या किया है। ठीक है, तो ये सब चीजें भी देखा हमने। ठीक, यहां तक हम सीखे, यहां तक हम देखे। अब इसके आगे हमें पढ़ना है। अब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ बातें काम की है और कुछ काम की नहीं है। मैं आपको दोनों बातें बताता हूं, क्योंकि सर देखो अगर नॉलेज पर्पस देख रहे हो तो नॉलेज पर्पस के लिए तो आप ऐसा है कि टैक्स 3 साल पढ़ लो बैठ के, नेवर एंडिंग है, नॉलेज खत्म ही नहीं होगा टैक्स में। बट अभी हमारा पर्पस क्या है सर? एग्जाम पास होना। क्योंकि देखो सिर्फ नॉलेज से कोई आदमी पास नहीं होता एग्जाम। यू नीड अ प्रिसाइज नॉलेज, स्मार्ट स्टडी चाहिए। सीए में कोर्स बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा कोर्स है। अगर आप पूरे कोर्स के पीछे भागने चल जाओगे ना सर, तो चांसेस कम होते हैं पास होने के। आप स्मार्ट स्टडी से करोगे ना तो पास होने के भी चांसेस रहते हैं, रैंक आने के भी चांसेस होते हैं और एग्जामिनेशन तो आ ही जाती है। बट स्मार्ट स्टडी, नॉट लेबोरियस स्टडी, क्योंकि हर चीज काम की नहीं होती। आप रैंकर से भी पता कर लो, रैंकर भी हर चीज रटता नहीं है, कुछ चीजें वो भी छोड़ देता है, क्योंकि उसे भी पता होता है ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका कोई सेंस और रिलेवेंस नहीं है। तो आगे वो टॉपिक्स आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। अभी अपन फोकस करते हैं और पढ़ते हैं कुछ छोटी छोटी सी चीजें बची हुई जो। ठीक है, ये हमारा लास्ट डेमो जीएसटी का, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। जो जीएसटी के डेमो लेक्चर्स है मैं शेड्यूल कर दूंगा आप लोगों के लिए। जिन स्टूडेंट्स का छूट गया यूट्यूब में वो आराम से उसको देख सकता है, वहां से उसका कवर हो जाएगा सर। ठीक है, आई बात समझ? अभी अगर मैं यूट्यूब में आरटीपी और एमटीपीज की वीडियोस डालूंगा तो वो आप अभी नहीं देखेंगे सर, वो आप लोगों के लिए रिलेवेंट नहीं है। नहीं है, अभी देखोगे तो सदमे में आ जाओगे कि सर बोल क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी आपने मेरे से टैक्स पढ़ा नहीं है सर। मैं इसलिए बताया क्योंकि सीए इंटर की कल ही आरटीपी आई है सितंबर के लिए, तो मैं कल रात को बैठ के वीडियो बनाया था, आज मैं लाइव कर दूंगा 12-1 बजे के आसपास। तो आप उसे नहीं देखना, अभी टाइम है सर। आप पहले मेरे साथ टेक्स्ट पढ़ लो, फिर आप उसको देख सकते हो कि सर क्या बता रहे, कैसे बता रहे, किस तरीके से। अभी देखोगे तो चमत्कार लगेगा, समझ ही नहीं आएगा सर क्या बोल रहे करके। मैं इसलिए कई बार कई सारी चीजें बोलता हूँ। देखो टेक्स्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टीचर के साथ चलना जरूरी है, टीचर से आगे भागना नहीं चाहिए इसमें। देखो आप अकाउंट्स में भाग सकते हो, अकाउंट्स में क्या है, एक बार आपने सिंगल एंट्री, कैश फ्लो, कंसेप्ट समझा, आप आगे प्रैक्टिस करो, भगो, बन सकता है। टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एक टॉपिक नया है, हर एक कंसेप्ट नया है, हर एक पॉइंट नया है। यहां पर अगर आप आगे भागने की कोशिश करोगे टीचर से तो बैंड बच जाएगी, प्रैक्टिकली बैंड बच जाएगी, आप कंसेप्ट से हिल जाओगे। तो टैक्स में स्टार्टिंग में पहली बार टीचर्स के साथ चलना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ो तो दनादन भगो, फिर तो आप जैसे भगना है भगो सर, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, चलो सर, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी की बात है सर। इससे अगर एग्जाम में आया तो थ्योरी क्वेश्चन आएगा, सीएमए वालों में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे। सीएमए नहीं छोड़ेगा इसको, सीएमए नहीं छोड़ेगा इसको। सीए वालों में अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं आया है, बट इंस्टीट्यूट मैट में है तो आने के चांसेस है। बट सीएमए वाले बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी मजाक ही नहीं करेंगे इस क्वेश्चन के साथ, क्योंकि 7 मार्क्स का लिखने को आता है, 7 मार्क्स बहुत होते हैं सर, बहुत होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी? तो सर जीएसटी से सर कुछ हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट्स है। सर कैसे बेनिफिट है? सर हम कॉमन नेशनल मार्केट क्रिएट कर देते हैं सर। सर कॉमन नेशनल मार्केट कैसे क्रिएट करते हैं? अब होता क्या था, मैं आपको मस्त बताता हूं, ध्यान से सुनना। पहले के टाइम में क्या होता था, वैट और सर्विस टैक्स होते थे, याद है मैंने आपको बताया था, पहले वैट और सर्विस टैक्स होते थे। वैट क्या होता था, स्टेट स्पेसिफिक होता था, हर स्टेट का अपना वैट होता था। अब दिक्कत क्या थी समझो, छत्तीसगढ़ बोलता था मैं 20 लाख रुपए तक वैट नहीं लूंगा, हम बोले अच्छी बात। दिल्ली बोलता था मैं 40 लाख रुपए तक वैट नहीं लूंगा। आपको नहीं लगता दो अलग अलग बातें कर रहे सर, एक ही कंट्री के दो अलग स्टेट्स अलग अलग बातें कर रहे? इसके कारण क्या होता था, दिक्कत होती थी। एक आदमी दिल्ली में भी धंधा कर रहा है, एक आदमी रायपुर में भी धंधा कर रहा है। वो बोलता था चाहते क्या हो मुझसे, एक बताओ ना कितने स्टेट्स का याद रखो। हर स्टेट अपना अलग चलता था, हर स्टेट अपना अलग चलता। जीएसटी ऐसा नहीं, जीएसटी सब सेम। मैं अगर छत्तीसगढ़ में काम कर लूं
मैं जाके महाराष्ट्र में काम कर लूं, दिल्ली में काम कर लूं, सभी जगह लिमिट 20 लाख है। 20 लाख तक कोई जीएसटी नहीं है, उसके ऊपर सभी के लिए जीएसटी है। कॉमन नेशनल मार्केट, जीएसटी ने एक मार्केट क्रिएट किया, जो सेग्रीगेटेड थे, अलग अलग थे, उन सबको एक कर दिया सर। समझ आया? दूसरा दिया हुआ है बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। सर बूस्ट कैसे मिला? याद करो कल मैं आप लोग को एक अच्छा एग्जांपल दिया था सर कि टैक्स का कितना फर्क पड़ा सर पुराने और नए टैक्सेस में। अब वो जो फर्क पड़ा ना सर, उससे हुआ ये कि पुराने में एक्साइज लग रहा है, कस्टम लग रहा है, ये सर्विस टैक्स, वैट, इतने सारे टैक्सेस लगते थे। अब एक आदमी अगर कोई गुड्स बनाता है ना, तो वो सीधा बोलता है भैया अपने ऊपर सिर्फ जीएसटी लगेगा। तो एक आदमी के लिए ये चीज समझना आसान हो गया कि एक ही टैक्स लगेगा। अब जब एक ही टैक्स लगने की बात है तो सर डबल टैक्स होगा नहीं, बहुत ज्यादा टैक्सेस नहीं होंगे, तो उससे प्राइस नहीं बढ़ेगी, कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। उससे क्या होगा सर? आपके प्रोडक्ट सस्ते रहेंगे, सस्ते रहेंगे तो ज्यादा बिकेंगे, ज्यादा बिकेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे। मेक इन इंडिया, यही तो है मेक इन इंडिया। और क्या है मेक इन इंडिया? अरे बात समझ आया? सर पता है आपको, बाहर की कंट्रीज की जो कंपनीज होती है, एमएनसीज, वो इंडिया में आना पसंद नहीं करती थी, अब आना पसंद करती है। क्योंकि वो लोग बोलते थे अबे तुम्हारा टैक्स ही समझ नहीं आता, बे कितने टाइप के टैक्स लेते हो, एक बताओ ना। पागल हो जाते थे बाहर वाले लोग। अब आसान हो गई ना जिंदगी। अब वो आते तो हम सीधा एक ही, भैया तुम इंडिया आके धंधा कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तुमसे जीएसटी लेंगे, बाकी कुछ नहीं ले रहे, हम तुमसे सिर्फ जीएसटी ले रहे, जीएसटी तो दे दो। तो कंपनी बोलती है हाँ समझ आ रहा है, जीएसटी एक टैक्स। इतने सारे टैक्सेस होते थे पहले कि सबको समझना बहुत मुश्किल हो जाता था, बहुत मुश्किल। अगला देखो सर, एनहांस इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। मैंने ऑब्वियसली बताया सर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इंडिया में, क्योंकि एक टैक्स हो गया, वन टैक्स वन नेशन। अब आपने कंफ्यूजन खत्म किया सर, चीजें इजी कर दी, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट आसान कर दिया, एक ही टैक्स में रजिस्टर करना है एक आदमी को। तो सर उससे इंडिया में क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, बाहर की कंपनीज इंडिया आके बिजनेस करना पसंद कर रही है। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है सर? इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है सर, बाहर वाले लोग यहाँ आके अगर बिजनेस करेंगे, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह डालेंगे, तो क्या उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? मिलेगा कि नहीं? आके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ना सर। आप जैसे जैसे प्लांट डालोगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलते जाएगा। अगला है सर सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। इसके अंदर 2 पॉइंट है सर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कितना इजी हो गया इंडिया में बिजनेस करना। आपको पता है ग्लोबल, हाँ 44 में लास्ट मैंने भी सुना था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पहले हमारा नंबर था 65, 63 हमारा नंबर था सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। मतलब हम 63rd कंट्री थे जहां पर बिजनेस करना आसान होता था। अब ये 63 से सर 42 44 में आ गए सर। इट मीन सर इंडिया में बिजनेस करना आसान होते जा रहा है। तो ये तो अच्छी बात है ना, इंडिया में जितना बिजनेस करना आसान होगा, लोग उतना ज्यादा बिजनेस करेंगे, और जितना ज्यादा बिजनेस करेंगे क्या उतने पैसे वाली बात है। हाँ, अबे इंडिया का ही तो फायदा है। जितना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, गवर्नमेंट की टैक्स बढ़ेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जीडीपी बढ़ेगी सर, आउटपुट बढ़ेगा। तो आई बात समझ? अगला सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। जीएसटी आने से ना बड़ा आसान हो गया चीजें, क्योंकि जीएसटी खुद बोलता है अबे ये गुड्स है, ये सर्विस है, ये गुड्स है, ये सर्विस है। पहले क्या होता था, एक आदमी खुद लड़ रहा था कि ये गुड्स है कि सर्विस है। आप समझो एक आदमी रेस्टोरेंट में बैठ के ये सोचता था वो गुड्स खा रहा है या सर्विसेज मिल रही है उसको। अब सरकार ने बोला है भैया कचर कचर खत्म करो, अगर तुम रेस्टोरेंट में बैठे हो तो वो सर्विस है, गुड्स की बात सोचना ही नहीं है। जीएसटी ने सिंपल कर दिया सर। अब आप बोलोगे सर इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ सर, मुझे तो समझ आया कि मेरे पर टैक्स कितना लगेगा। आप समझो ना सर, पहले ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता था कि सर ये कॉटन का शर्ट है कि क्या बोलते हैं सिंथेटिक है, क्या है ये, किस चीज का मिक्सचर है, और अगर मिक्सचर है तो टैक्स कौन सा लगाए। अब इजी हो गया, जीएसटी बोला ना ना इतना कचर कचर होगा ही नहीं। अब जीएसटी बोला हम बताते हैं क्या गुड्स है क्या सर्विसेज है, और उस बेसिस में टैक्स लगेगा। आई बात समझ? अगला देखो सर, इजी टैक्स कंप्लायंसेस। सर जीएसटी में सबसे ज्यादा हम आईटी का यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या हम टैली के थ्रू भी जीएसटी रिटर्न डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हैं। अबे सिर्फ एक टैली नहीं है, टैली प्राइम तो अबे बहुत सॉफ्टवेयर है आजकल, तो इतने सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप क्या बोलते हैं जीएसटी रिटर्न डाल सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो सर जीएसटी आने से क्या हुआ है, सबसे ज्यादा ये सॉफ्टवेयर के यूज होना स्टार्ट हुए, तो लोगों के लिए आसान हो गया। सच बता रहा हूँ, जीएसटी रिटर्न डालना एक छोटे दुकानदार के लिए इतना आसान है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो अपना सॉफ्टवेयर के थ्रू टैली प्राइम के थ्रू जीएसटी रिटर्न डल जाएगा, उसका जीएसटी डल जाएगा।
बड़े बिजनेसमैन को तो आज भी सीए के पास जाना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग बड़े लोगों को तो आज भी सीए की जरूरत पड़ेगी सर, बट बहुत सारे लोग हैं जो अपने दम पे भी काम कर सकते हैं। कल ही मैंने आपको जीएसटी की वेबसाइट में याद है ऑफलाइन टूल दिखाया था, मैंने बताया था कई लोग ऑफलाइन पहले फिल करते हैं उसके बाद उसको ऑनलाइन अपलोड करते हैं। आपकी इच्छा, सरकार मना थोड़ी कर रही है सर। आपको कॉन्फिडेंस है कि अपन सब सही है तो ऑनलाइन डाल लो डायरेक्ट। आपको लगता है नहीं भैया अपने से गलती हो सकती है, इंसान है, ऑफलाइन पहले डाल लो फिर अपलोड कर लो। समझ आया? अगला, रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट। सर पहले क्या होता था मैं आपको बताता हूँ सर। एक आदमी एक महीने का जब कैलेंडर बनाता था ना एक सीए का, तो उस एक कैलेंडर में कम से कम 4 से 5 रिटर्न आती थी। तो एक सीए बोलता था मैं जिंदगी भर रिटर्न ही डालते रहूं। एक क्लाइंट बोलता था अबे तू क्या, तेरे को जिंदगी भर रिटर्न के डाटा हम ही प्रोवाइड करते रहे तो धंधा कब करेंगे? जीएसटी आने के बाद ये सब खत्म हुआ। जीएसटी ने सिंपल बोला तेरे को क्वार्टर चलना है तू क्वार्टरली कर, तेरे को मंथली चलना है तू मंथली चल। अब वो थोड़ा सा टर्नओवर पे भी डिपेंड करता है कि आप बड़े लोग हो तो मंथली चलना पड़ेगा, छोटे लोग हो तो क्वार्टरली भी चल सकते हो। 5 करोड़ के ऊपर हो तो मंथली चलना पड़ेगा, 5 करोड़ के नीचे हो तो आप क्वार्टरली भी चल सकते हो। वो आपकी चॉइस है, फोर्स नहीं है, चॉइस है। पर पहले नहीं था सर, पहले भयानक कंप्लायंसेस। और याद रखना सर, सीए जितने रिटर्न डालेगा फ्री में तो नहीं डालेगा, पैसे लेगा। हर रिटर्न के 1000 से 2000 डिपेंड करता है अपॉन योर टर्नओवर बिजनेस एंड लेगा पैसे। तो एक आदमी बोलता था मैं जितना कमाता नहीं हूं उससे ज्यादा तो मैं अपने सीए को दे देता हूं। समझ आया? जीएसटी आने के बाद सर कंप्लायंसेस कॉस्ट बहुत कम हो, बहुत कम, बहुत कम। याद करो मैंने आपको बताया था सर, मेरा आउटवर्ड आपका क्या है, इनवर्ड। तो आप लोग को क्या इन्वर्ट की डिटेल डालना पड़ेगा? नहीं, जीएसटी में सरकार बोली इन्वर्ट की डिटेल नहीं डालना पड़ता, अपने आप दिखती है, ऑटो पॉपुलेट होती है, मैचिंग कंसेप्ट चलता है, आपको इन्वर्ट डालना ही नहीं पड़ेगा। पहले के जमाने में जो पुराने टैक्सेस होते थे उसमें बैठ के आदमी इन्वर्ट भी डालता था, अब दिक्कत ही नहीं है, इन्वर्ट डालना ही नहीं है, आउटवर्ड डालो और सीधा पेमेंट कर दो, बात खत्म। इन्वर्ट तो अपने आप आएगा सर। समझ आया? सर एडवांटेज फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, क्या बेनिफिट है सर? सबसे पहले बेनिफिट टू एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर में जीएसटी नहीं है, सरकार जीएसटी लगा के एग्जाम करती है। सरकार बोलती है आलू खा ले पर लेज नहीं खाना, टमाटर खा ले बट टमाटो केचप नहीं होना चाहिए, एप्पल खा ले बट एप्पी फीज नहीं होनी चाहिए। पढ़ेंगे हम सर, पढ़ेंगे, ये तो मैं आपको अभी ऊपर से बता रहा हूँ, बहुत पढ़ेंगे सब अपन। सरकार ने इंडस्ट्री लोगों को भी छूट दिया, बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारी चीजें आप बना सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीजों पे एग्जाम्पशन है, हम सीखेंगे। और सरकार ने बोला ऐसा कोई आदमी जो सिर्फ गुड्स का काम करता है उसको तो 40 लाख तक हम बोलते हैं कि जीएसटी की बात ही नहीं करेंगे। तो मान लो अगर वर्धमान सर का काम सिर्फ और सिर्फ ये मोबाइल बेचना है, सिर्फ मोबाइल बेचना है, कोई सर्विस वगैरह कुछ नहीं करते वर्धमान सर, सिर्फ एक्सक्लूसिवली गुड्स का काम करते हैं, तो सरकार बोलती है हमारे लिए लिमिट 40 लाख है, वर्धमान सर के लिए लिमिट 40 लाख। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं आप लोग को गुड्स और सर्विसेज दोनों दे रहा हूँ? सिर्फ गुड्स दे रहा हूँ कि सिर्फ सर्विस की, सिर्फ सर्विस और गुड्स नहीं दे रहा हूँ? ठीक है, लक्ष्य को मैं बुक्स नहीं दूंगा क्योंकि उसने बोला सिर्फ सर्विस, ठीक है, बाकी सबको मैं बुक्स भी दूंगा, ठीक है, ओके, हैप्पी ना लगे? क्यों मैं आपको बुक्स नहीं दे रहा हूँ? क्या पागल हो क्या? बुक्स कैसे नहीं दे रहा हूँ? मैं आपको गुड्स भी दे रहा हूं और मैं आपको सर्विसेज भी दे रहा हूं। हाँ ये बोल सकते हो कि सर आपका प्रायोरिटी सर्विस है, सेकेंडरी गुड्स। अबे पर गुड्स भी है, जिसको नहीं चाहिए थैंक यू बुक, मेरी बुक ही बहुत महंगी है। हाँ नहीं, कितना नहीं, अगर होता तो मैं रजिस्टर कर लेता, अब मैं रजिस्टर करता तो मेरे को तो बहुत बेनिफिट मिलते हैं क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इनसे परचेज किया हूं और जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूं उसमें मैं आईटीसी पे करता हूं सर, जीएसटी पे करता हूं, साला क्रेडिट नहीं मिलती, डेड लॉस है मेरे लिए, कॉस्ट बढ़ जाती है मेरी लेक्चर्स की। मैं तो जीएसटी में होता तो मेरे लिए तो जन्नत है, मैं साला इतने बुक प्रिंट कराता हूँ जीएसटी के बिल बना देता। आपको पता है मेरा हर साल का अप्रोक्सीमेटली 4 से 4.5 लाख प्रिंटिंग कॉस्ट है, सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट। 4 ही मान लो यार, छोड़ो 4.5 क्यों मानोगे, 4 ही मान लो, 18% जीएसटी कर लो साला, 72,000 में हर साल फूक रहा हूं, जो डेड लॉस है मेरा, क्योंकि मैं क्रेडिट ले नहीं सकता, मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूं, क्रेडिट कैसे लूंगा मैं? रजिस्टर करना कचर कचर है, फिर रिटर्न डालो, फिर बैठ के सब कचर, अभी नहीं, अभी अपन छोटे,
जिस दिन अपन बड़े लेवल के सर हो जाएंगे अपन जीएसटी में रजिस्टर कर लेंगे। अब ऐसे भी मैं अगर बड़े लेवल का हो भी गया तो आई एम डैम स्मार्ट, मैं क्यों रजिस्टर करूं? मेरे पास मेरी वाइफ है, 20 लाख अपना, 20 लाख उसका, 40। अरे समझ बेटा नहीं मांगे। आप बोलोगे सर ऐसे तो फिर मम्मी पापा भी है, मैं बोला वेरी गुड, आप डैम स्मार्ट हो। पापा 20, मम्मी 20, 80। नहीं, भाई का खुद का रजिस्टर्ड है, भाई खुद रजिस्टर्ड है। 80 तक अपन बचा लेंगे, तब तक अपन उम्मीद करेंगे कि हमारे बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो जाए, फिर 20 उसका। हाँ सॉरी, मैं सोचा किया थोड़ी, तू करके बैठा साले। मैं सिर्फ सोचा, मैंने बताया ऐसा कर सकता हूं, मैं बोला मैं किया नहीं। हाँ ये दे अलग चोर है, कंपोजिशन में होके आईटीसी क्लेम करता है, बता। वो तो तू अंडरस्टैंड चीरों का क्लेम करता है जिसका नहीं भी मिलना चाहिए। चलना इतना सीधा कोई नहीं है, मेरे को बता रहे हैं। घर में एसी लगवाता है, दुकान में दिखाता है, क्लेम कर लेता है आईटीसी में। अब मेरे को बता रहा है, सब करते हैं ये ना। अरे सब 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 चोर है, वही तो। अभी ये क्या, अभी अब लक्ष्य देखो पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, जल्दी जल्दी ये बन जाएगा मस्त। तो भैया शादी करना है तो लड़की लाएंगे तो एसी तो दिखाना पड़ेगा ना रूम में, तो एसी लगवाएंगे, फिर वो आईटीसी लेकर देखना घर के। ठीक है, वही तो, नए घर में पूरे एसी और सब दुकान के नाम से बिल फटा है। पूरा क्रेडिट लेगा देखना पूरा। वो देख चोर है, जबकि घर में घर का क्रेडिट कैसे ले लोगे सर, पर्सनल है। हाँ देखा देखा। चलो, तो ये चोरी चमारी हम बाद में पकड़ेंगे, अभी छोड़ते हैं, नहीं तो वो ही खत्म नहीं होगा सर। ठीक है, तो सर बेनिफिट टू एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों सेक्टर को बहुत बेनिफिट है, जीएसटी आने के बाद बहुत सारी चीजों पे बेनिफिट हुआ। अगला सर मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कास्केडिंग, डबल टैक्सेशन हटा सर जीएसटी से। ये एक सबसे बढ़िया चीज थी, मुझे ऐसा लगता है बाकी सब मैटर तो साइड है, जीएसटी आने के बाद डबल टैक्सेशन हट गया। पुराने में बहुत डबल टैक्सेशन का चक्कर था सर, बहुत था, आदमी पागल हो जाता था, एक ही वैल्यू पे 2 बार टैक्स दे रहा है, सर्विस टैक्स अलग दे रहा है, वैट अलग दे रहा है, सीएसटी अलग दे रहा है, एक्साइज अलग दे रहा है। अब खत्म कहानी, अब नहीं होता सर। अब आप जो पीछे टैक्स पे करके आया उसको एज अ क्रेडिट एडजस्ट कर सकते हो। बेनिफिट टू स्मॉल ट्रेडर्स और एंटरप्रेन्योर्स, छोटे लोगों को बहुत फायदा सर जीएसटी से। अरे समझ, मैंने लास्ट टाइम याद है ना बताया भी था कि जीएसटी को लेके दिल्ली में धरना हुआ था, याद है मैंने बताया था, जीएसटी को लेके दिल्ली में धरना हुआ था, तो एक रिक्शे वाला धरने में बैठा था, उससे इंटरव्यू लिया गया, तू क्यों धरने में बैठा है? बोले वाह जीएसटी लाया, मेरे से टैक्स लेंगे। सरकार बोली अबे ओ पागल, 20 लाख तक सरकार टैक्स नहीं लेती और तू कौन सा 20 लाख का रिक्शा चला लेता है साल भर में? बोले वाह मेरे को क्या पता, सब बैठे थे मैं भी बैठ गया। इंडिया में अलग ही चल रहा है सर। तो बेनिफिट टू स्मॉल ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, उनको बहुत फायदा है सर, छोटे लोगों को फायदा है, जीएसटी में अभी भी बहुत फायदा है छोटे लोगों को। आई बात समझ? अरे समझ आया? इसके बाद इन्होंने बोला सर कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ चेंजेस किए सर, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर मिला है आर्टिकल 245 से पावर मिला है सर, जो बोलता है कि कोई भी आप लॉ पास कर सकते हो। फिर उसके बाद इसमें ये सब चीजें नहीं पढ़ना है, आपको याद है ना मैंने 3 लिस्ट बताई थी, यूनियन स्टेट कॉन्करेंट इनकम टैक्स के डेमो में बताया था सर। यूनियन लिस्ट वो है सर जिसमें पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, स्टेट लिस्ट वो है सर जिसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, और सर कॉन्करेंट वो है सर जिसमें दोनों को मिलकर पावर है। तो आपको क्या लगता है जीएसटी कहां आता होगा? जीएसटी कॉन्करेंट में भी आ जाता है, यूनियन में भी आ जाता है, और स्टेट में भी आ जाता है। कारण ये है सर क्योंकि यूनियन में इसलिए आ जाता है क्योंकि आईजीएसटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट आईजीएसटी होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता है। एक स्टेट के अंदर हुआ तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कॉन्करेंट में भी हो जाता है, और एक स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने हिसाब से भी जीएसटी को मॉडिफाई कर सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं करेगा ही, कर सकता है, उसकी चॉइस है। ठीक है, उसके बाद है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जीएसटी लाने के लिए इन्होंने चेंजेस किया था, पुराने टैक्सेस को हटाया, जीएसटी को लेके आया।
ये याद रखना सर। आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द सेंट्रल इन द स्टेट टू लेवी एंड कलेक्ट द टैक्स। सर ये एग्जाम में आया था, कौन सा आर्टिकल है जो पावर देता है सेंट्रल और स्टेट को? एमसीक्यू आया था, लिखने को नहीं आता, एमसीक्यू आया था। आया था तो मेरे हिसाब से ध्यान रखना चाहिए सर, आपको ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। इसके बाद इंटर और इंटरेस्ट रेट याद है ना? दारू पे जीएसटी कौन, दारू पे टैक्स कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, दारू पे स्टेट गवर्नमेंट लेता है, ध्यान रखना। इसके बाद इसमें बाहर आपको सर्विसेज देता है सर। हाँ जी, गलत शौक हो गए तेरे आजकल। चलो, कॉन्करेंट पावर मैंने बताया था सर, जीएसटी सेंट्रल और स्टेट दोनों लेते हैं। इंटर स्टेट में तो सर कौन लेता है? सेंट्रल, याद रखना, क्योंकि आईजीएसटी की बात है तो सिर्फ सेंट्रल लेता है। पेट्रोलियम वाली चीजों पे अभी जीएसटी है नहीं, जिस दिन सरकार बोलेगी आ जाएगा, अभी तो नहीं है सर, जब आएगा तब देखेंगे हम भी। इसके बाद इसके बाद ये सब काम का नहीं है सर, ये सब आप ना भी पढ़े तो चलेगा। ये वाला पढ़ लेना चाहिए, ये एग्जाम में आता है सर। आर्टिकल 269A आता है। ये बताता है सर इंटर स्टेट के केस में, ठीक है, इंट्रा स्टेट के केस में इंपोर्ट में आईजीएसटी लगता है। वैसे ये सब हम पढ़ते भी हैं, आगे कवर करेंगे सर ये सब। सर याद है हम क्रेडिट सेट ऑफ करना सीखे थे सर, क्या सीजीएसटी एसजीएसटी से एडजस्ट हो सकता है? कैसे कर रहे हो बे? मैं बोला सर सीजीएसटी के एसजीएसटी से एडजस्ट हो सकता है? नहीं ना, एसजीएसटी सीजीएसटी से सर, सेंट्रल और स्टेट की नहीं पड़ती है। ठीक है, इसके बाद ये सब आप मत पढ़ो तो बेटर ही है, टाइम पास है, इट्स निहायती बकवास चीज। आपको पढ़ना है पढ़ना, छोड़ दो ये सब चीजें। इसके बाद सर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर में डैश क्यों कर दिया गया पता है? अबे चेंज होता है, हर बार चेंज होता है। अभी निर्मला सीतारमन है, नेक्स्ट टाइम कोई और हो सकता है, इसलिए। रेवेन्यू यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू, वो भी चेंज होता है। मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन, ये भी चेंज होते हैं। इसके बाद मुझे तो ऐसा कुछ लग, ये याद रखना है सर, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सीएमए वालों के एमसीक्यू में आता है और सीए वालों के भी एमसीक्यू में आता है सर। देखो, every decision of the GST Council shall be taken at the meeting by majority of not less than 3/4 of the weighted voting votes of the members present and voting। present and voting मतलब जो उस मीटिंग में बैठे हैं और जो वोट कर सकते हैं सर, उसमें 3/4 लोग मेजोरिटी काउंट किए जाएंगे सर। ठीक है, और उस 3/4 में देखो वेटेज किसका किसका कितना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना है देखो, और स्टेट गवर्नमेंट, समझ आया? तो बिना स्टेट गवर्नमेंट के कोई चीज हो नहीं सकती है। सेंट्रल अकेले क्या कर लेगा, 1/3 से कुछ नहीं होगा, स्टेट को बीच में आना ही पड़ेगा सर। इसलिए तो मोदी जी बोलते हैं ज्यादा स्टेट्स में हम जीतेंगे तो हमारी बात चलेगी, अगर हम ज्यादा स्टेट्स हार देंगे। आप समझो यही तो दिक्कत थी इंडिया के साथ, कि 2000 से लेकर 2017 तक पहुंच गए थे, जीएसटी का लॉ पास नहीं हो रहा था, क्योंकि कारण ये था कि सर सेंट्रल में वेटेज कितना है, 1/3, स्टेट में वेटेज 2/3। तो अगर स्टेट ज्यादा बीजेपी के पास है और ऊपर कांग्रेस है तो पास कैसे होगा, और ऊपर अगर क्या बोलते हैं कांग्रेस है और नीचे बीजेपी तो भी पास नहीं, कैसे भी कोई भी केस में पास नहीं हो सकता। समझ आ रहा है सर, ये लड़ाई होती थी सर। ठीक है, इसके बाद जीएसटी में एक्ट देखो सर, पता होना चाहिए एक्ट, सीजीएसटी, ठीक है, फिर आईजीएसटी, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरीज के लिए सर, ठीक है,
उसके बाद होता है जीएसटी कंपनसेशन। मैंने आपको बताया था सर 5 साल कंपनसेट करने की बात किए थे गवर्नमेंट ने। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। बीत गया 5 साल, अब कुछ नहीं हो सकता, बीत गया 5 साल। और फिर एसजीएसटी होता है। सर क्या जीएसटी के रूल्स होते हैं? यस सर, मैंने जब आपको इनकम टैक्स का डेमो दिया था तो मैंने आपको बताया था सर रूल्स क्यों होते हैं। रूल्स इसलिए होते हैं सर क्योंकि जीएसटी एक्ट तो ये बोलता है कि जीएसटी रिटर्न डाल दो। अबे कैसे डालू बे? डालने का तरीका तो बताओ कैसे होता है, वो रूल्स बताते हैं। रूल्स आपको प्रोसीजर्स बताते हैं सर। एक्ट सिर्फ बेयर एक्ट बताता है सर, लॉ बता के खत्म कर देता है। उसके बाद रूल्स बताते हैं कि आपको जीएसटी रिटर्न कैसे डालना है। जैसे मैंने आपको बोला सर आपको जीएसटीआर 1 अगले महीने की 11 तारीख के पहले डालना है। कैसे? रूल्स बताएंगे कैसे, क्या क्या करना रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके से डालोगे, वो रूल्स बताते हैं सर। तो देखो सबके रूल्स भी हैं सर, ठीक है। उसके बाद ये नोटिफिकेशंस वगैरह ये सब छोड़ सकते हो। ये एक क्वेश्चन है, आज मेरे बिना ट्राई करना चाहोगे तो बताओ। कल तो मेरे साथ ट्राई किए थे, आज मेरे बिना ट्राई कर लो। आज मैं चार्ट वार्ट कुछ नहीं, नहीं नीचे आंसर है। आप नीचे आंसर कर लो, ये देखिए बहुत थोड़ा नीचे हाँ लड़ लो, तलवार दे दूं, आगे बैठ जा लक्ष्य। चलो इस बार आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा। इस बार चार्ट भी आप बनाएंगे सर, सीखना आपको है। हाँ ट्राई करो, पहले चार्ट बना लेना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। कौन किसको बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, कौन कहाँ का है, लिखना। इंटर इंट्रा सब लिखना। और नहीं बनेगा तो मैं बैठा हूं बताने के लिए, ट्राई तो करो, कल सीखे इतना। नहीं पता, आंसर तो मैं भी नहीं देखा हूं अभी तक। नहीं बताऊंगा, सबका वेट कर। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी बोलते नहीं है। लिख के कर लो, आ गया कितना आ रहा है? हाँ पे करने वाला तो जानना है, पे करने वाला ही तो मेन है। पहले वाले का जीएसटी 9,000 है, ठीक। हाँ वो 900 पे करेगा, मतलब क्रेडिट क्या यूज। अच्छा 990 पे करेगा। थर्ड वाला बोल रहा है वो 990। थर्ड वाला होगा कुछ क्वेश्चन में। ए ने बी को बेचा, बी ने एक्स को बेचा, एक्स ने भी तो वाई को बेच दिया।
तो 3 लोग आ गए ना सर। बना सबसे? बनाओ बनाओ, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई हड़बड़ी थोड़ी के, बट सबको ट्राई करना है सर, कल ही सीखे हैं इतना अच्छे से। बताओ भाई बाकी लोग, क्या कहानी, क्या आलम? नहीं तो मैं लिख के बता दूं भाई। ए ने बी को बेचा 50,000 में, जीएसटी कितना है? 99%। 50,000 सीजी, अच्छा दोनों सेम स्टेट के ना? कहाँ के? दोनों कर्नाटका के ना? थैंक गॉड। तो ये 9%, ये भी 9% SGST, तो ये आएगा। ये आई कहानी। फिर बी ने एक्स को बेच दिया सर, एक्स कहाँ का है? अच्छा स्टेट चेंज हो गया, तेलंगाना सर। 10% ऐड करके बेचा, तो अब यहाँ आई जीएसटी की बात है। तो कितना आया? फिर एक्स ने किसको बेचा? ये भी तेलंगाना का है, एक नंबर। कितना परसेंट ऐड किया? यहाँ CGST और SGST कितना? 99%। टोटल करके कितना आया? हाँ 800, 390। ठीक। फिर बात आती है क्रेडिट निकालने की। तो देखो पहले बी, इधर ध्यान दो, क्या बी ने इतना ए को दे दिया टैक्स? हाँ सर। तो क्या यही गवर्नमेंट को भी चले जाएगा? हाँ। जब बी ने एक्स को बेचा तो एक्स से कितना कलेक्ट किया? CGST, SGST एंड IGST। सर यहां पर अपन बी की बातें कर रहे हैं, बी का आउटपुट कितना है? सर इनपुट में 2 है, तो सर प्रैक्टिकली होगा ये कि ये 9900 पे करने का है, 4500 की क्रेडिट लियो आप, 4500 की क्रेडिट पड़ी है आपके पास। अब इसको इधर एडजस्ट कर देते हैं, इसको भी इधर एडजस्ट कर देते हैं, तो 4500, 4500 कितना आ जाएगा? 900 रुपए जीएसटी पेबल। किसका? बी का कि एक्स का? देख लो, बी का कि एक्स का? बी का सर। है समझ, बी ने एक्स्ट्रा चार्ज किया 900 रुपए, वो उसको पे करना पड़ेगा। फिर बात आई किसकी? नेक्स्ट एक्स की। एक्स का CGST, SGST एंड IGST। इसका आउटपुट कितना है सर? एक्स कहाँ का था भाई? तेलंगाना। बेचा कहाँ पर है? तेलंगाना।
बताओ कितना कितना है? 5445 5445 आईजीएसटी तो है ही नहीं सर, इसका इनपुट है सर, और इनपुट आईजीएसटी है कितना? तो सर बात ये हुई कि यहाँ पर आपके पास 5445 पे करने का है, 5445 पे करने का है और 19900 क्रेडिट है। अब अपन क्या करेंगे सर? अब आपके ऊपर है किसको किस पे डाल के एडजस्ट करना है सर। तो आप चाहो तो 50-50 कर लो, चाहो तो पूरा एडजस्ट कर लो, आपकी चॉइस। अब यहाँ पर आप इसको जैसे भी एडजस्ट करते हो उस बेसिस में सबका आंसर वेरी कर सकता है। कोई 50-50 करेगा तो अलग आंसर होगा, कोई पूरा एडजस्ट करेगा तो अलग आंसर होगा। सीएमए वालों में पूरा सीजीएसटी से पहले एडजस्ट करता है, फिर एसजीएसटी से करता है। सीए वालों में दोनों करता है, तो दोनों मेथड गलत नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। आई बात समझ? तो अगर आप ये करेंगे एडजस्ट तो आपका एक्स का पे करने का बन जाएगा कितना, गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पे करने का जीएसटी बन रहा है। समझ आया? क्लियर हुआ ये सबको? अरे बैठा दिमाग में, ये फाइनली 990, तो फाइनली गवर्नमेंट को इतना गया टैक्सेस। समझ आया है? ये हमारा जीएसटी का डेमो पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, आई होप आपको सबको समझ आया होगा, बैठा होगा। सर किसी को नहीं आया होगा तो अभी भी वो पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है। बट एक दो बातें अब आप समझो, हम जो अब स्टार्ट करेंगे वो इनकम टैक्स से स्टार्ट करेंगे। मैं जीएसटी पहले नहीं पढ़ाऊंगा, पहले हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे सर। ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स बड़ा होता है, उसको पहले पढ़ लो तो जीएसटी अच्छा लगता है। तो पहले इनकम टैक्स पढ़ के हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जीएसटी में मूव करेंगे। ठीक है, आगे जैसे ही सब टीचर्स के डेमो कंप्लीट होंगे उसके बाद मेरी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद फिर टेस्ट भी चालू रहेंगे। ठीक है, फिर टेस्ट भी चालू रहेंगे, तो तैयार रहो। तब तक प्रोबेबली आपके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, प्रोबेबली आ ही जाएंगे रिजल्ट्स आपके। ठीक है, बाकी और किसी को कुछ पूछना बोलना तो बताओ, अदरवाइज सर यहाँ पर हम क्लास समाप्त करेंगे और फिर हम प्रीमियर लीग का सोचते हैं क्या करना है। ठीक है, उसका डिस्कशन करते हैं, उसको फाइनल करते हैं, क्योंकि वो भी अगर परसों ही करना है तो सब चीजें फाइनल आज ही करनी होगी, लेट नहीं कर सकते, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी सर। ठीक है, और किसी को कुछ? ठीक है, और जितने लोग मेरे साथ स्नैप में हैं, आज ये मेरा लास्ट स्नैप रहेगा, इसके बाद मैं स्नैप यूज नहीं करूंगा। हो गया, मेरा जो स्नैप स्कोर होना था 10 लाख वो पहुंच गया, बस हो गया। जितना मेरी इच्छा थी, जितना मेरा एम था, जहां तक मुझे पहुंचना था, मेरे को एक टारगेट था, वो मैं पहुंच गया। अब मुझे एक स्नैप आगे की कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, तो फाइनली ये बता रहा हूं, इसलिए बताया कि अब स्ट्रीक मत भेजना, मैं उसको अनइंस्टॉल कर दूंगा। ठीक है, तो आप भेजोगे तो भी रिस्पॉन्स नहीं रहेगा स्ट्रीक का। ठीक है, स्ट्रीक मैसेज इन सब के रिस्पॉन्स नहीं रहेंगे। ठीक है, आई बात समझ? और किसी को कुछ? नहीं सर, अब जिसको जो जानना है वर्धमान सर के बारे में, आप इंस्टाग्राम या तो टेलीग्राम, और नहीं तो अब मैं थोड़ा सा और प्रोफेशनल बनूंगा और मैं लिंक्डइन में जाऊंगा। ठीक है, तो मैं अब थोड़ा सा वो बच्चों वाले सोशल नेटवर्क छोड़ूंगा और बड़ों वाले सोशल नेटवर्क पे जाऊंगा सर। मैं ज्यादा पसंद करूंगा ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब ज्यादा प्रेफर करूंगा एज कम्पेयर्ड इसको। ठीक है, स्नैप को। आई बात समझ? ठीक है, चलो, आई होप सबको सब चीजें क्लियर होगी, दिमाग में सबको सब बैठा होगा। ठीक है, क्या चीज? अरे यार वेरी ले। हाँ, मैं इन लोग के साथ बैठ के डिस्कशन करूंगा अभी। ये ना, हाँ, अरे लविश सर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं सर, बहुत अच्छा। उनकी फोटोज नहीं देखे आप लोग ट्रॉफी वाली? बहुत सारी फोटोज है उनकी ट्रॉफी वाली। सर मेरे से बहुत अच्छा खेलते हैं लविश सर, बहुत प्यारा खेलते हैं, ट्रॉफीज है उनके पास। ठीक है, बहुत सारी ट्रॉफीज है। हाँ हाँ, पर खास बात यह है कि सीएस में वर्धमान सर हरा के आए हैं उनको। ठीक है, चलो, आई होप सबको सब चीजें क्लियर है। मैं डेमोस लेक्चर्स डाल दूंगा यूट्यूब में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डेमोस।